सभी दर्शकों को नमस्कार, सत श्री अकाल। दर्शकों, फिलहाल बात करें, हम बरवाड़ा के अंदर हैं। बरवाड़ा की तहसील में हम मौजूद हैं और एक मामला सामने आया है कि आज भी आपको बता दें, जातिवाद चरम सीमा पर है। पूरे देश की बात करें हम, फिलहाल हरियाणा की बात करें हम, हरियाणा का गांव, हिसार जिले का गांव है भदावड़, जहां पर एक मामला सामने आया है कि एक बच्चे के ऊपर, मात्र उम्र उसकी 16-17 साल बताई जा रही है, कि उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा करके उसको घर से उठाया गया और उसके साथ मारपीट की गई है। मारपीट भी इतनी बुरी तरह से की गई कि करंट तक भी लगाया गया है। दोस्तों, फिलहाल अभी ये मामला छोटा नहीं है, बहुत बड़ा मामला हो गया है ये। फिलहाल भीम आर्मी ने जो है अपने हैंड ओवर इस मामले को कर लिया है। गांव की जो एक कमेटी थी, उन्होंने भीम आर्मी से संपर्क किया और अब भीम आर्मी इस मामले को किस तरह तक प्रशासन से मिलते हैं, कैसे परिवार को वो इंसाफ दिलाते हैं। दोस्तों, पहले एक बार भीम आर्मी के जो मुखिया संतलाल जी हैं, एक बार उनसे हम बातचीत कर लेते हैं कि कैसे ये मामला है पूरा। आओ एक बार बातचीत कर लेते हैं। थोड़ा सा स्पेस दीजिएगा भाई। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार। आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि सर, जो ये एक मामला आया बदावड़ का, आपके संज्ञान में कब आया? हमारे संज्ञान में पहले दिन से आया जी। हमारे जो हल्का अध्यक्ष है भीम आर्मी बरवाड़ा के, बिरबल बरवाड़ा जी, पहले दिन से परिवार के टच में है और समय समय पर ये बताता रहा है कि भाई ये चल रहा है, अब ये चल रहा है। लेकिन ये 18 जुलाई की घटना है, लेकिन अब तक आज 30 जुलाई है, तकरीबन 12 दिन बीत जाने के बावजूद भी जो बरवाड़ा की पुलिस है, माननीय डीएसपी हमारे गौरव शर्मा जी, इतना जो संज्ञान लेना चाहिए था। नए कानून बने हैं, अभी नए कानूनों के भी मद्देनजर रखते हैं, हम ध्यान देते हैं, तो 14 दिन के अंदर सारी कार्रवाई पूरी हो जानी चाहिए। लेकिन ऐसा न होकर के ये डुलमुल रवैया था जो बरवाड़ा पुलिस का, ये पीड़ित परिवार और हमारे भीम आर्मी साथी और जो अन्य साथी आए हुए हैं, उनको मजबूर कर दिया कि भाई धरना देना पड़ेगा। आज धरना, जैसे ही धरना लगता है डीएसपी गौरव शर्मा के गेट के बाहर, तो आज हमें सुनने को मिला है कि भाई एक मैन दोषी की गिरफ्तारी हो चुकी है और शाम तक जो नामजद साथी हैं उनको भी राउंड अप कर लिया जाएगा। लेकिन वो इससे आश्वासन दे रहे हैं कि भाई एक को गिरफ्तार कर लिया और औरों को गिरफ्तार कर लेंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं बरवाड़ा पुलिस को बताना चाहता हूँ कि हमने मन बना करके इस पीड़ित परिवार के साथ में बैठे हैं कि हमें डराने की धमकाने की प्रयास न करें। हम लोग डराने धमकाने वाले लोग हैं नहीं। हम लोग भीम आर्मी के सिपाही हैं, बहुजन समाज के सिपाही हैं, पीड़ित परिवार के सिपाही हैं और हमारा ध्येय है कि हम जब उठेंगे यहाँ से तब पीड़ित परिवार को न्याय मिल जाएगा, दोषी लोगों की गिरफ्तारी हो जाएगी। हमारी सिर्फ हिसार की पुलिस से प्रार्थना है, विनम्र प्रार्थना है कि आप जल्द से जल्द आप गिरफ्तारी कीजिए। हम लोग धरना उठा लेंगे। कोई भी फ्री आदमी नहीं है, सब कार्य कर रहे हैं। कोई दुकान छोड़ के आ रहा है, कोई मजदूरी छोड़ के आ रहा है, कोई घर परिवार छोड़ के आ रहा है। हम लोग न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। न्याय की लड़ाई में हम समझौता किसी भी स्तर पे नहीं करेंगे। हमारी प्रार्थना है आपके चैनल के माध्यम से, जो लोग इधर आए हुए हैं और जो नहीं आए हैं, जो इधर आना, जो साथी जो नहीं आए, उनसे प्रार्थना है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में बरवाड़ा के एसडीएम ऑफिस के बाहर पूछने का काम करो। पीड़ित परिवार को हौसला अफजाई करने का काम करो। गूंगी बहरी सरकार को, अफसरों को नींद से उठाने का काम करो। हम लोग इधर से उठने वाले नहीं है। हम कानून के दायरे में रह करके ये धरना चलाएंगे और जरूरत पड़ी तो हमने कैंडल मार्च या शव यात्रा, सरकार के खिलाफ आंदोलन, पुतला दहन करना पड़े तो हम लोग करेंगे। बिल्कुल भी गुरेज नहीं करेंगे इन चीजों से। सर, क्या उस लड़के ने जो बताया जा रहा है कि चोरी की थी, ऐसी कुछ किया था? ऐसे है, हमारे लोग मेहनत कश लोग हैं, हमारे लोग चोर नहीं है। चोर सरकार के साथी हैं और जो लुटेरे जो हजारों करोड़ रुपए, अंबानी हो गया या और अंडानी हो गया, या जो लोग लूट करके हजारों करोड़ रुपए लूट करके विदेश छोड़ करके भाग गए, वो लोग चोर हैं। इससे मेहनत कश लोग, झाड़ी मजदूरी करने वाला लोग कोई चोर नहीं है। ये गरीब लोगों को बदनाम करने की साजिशें होती हैं और इन साजिशों में सरकार का और शासन प्रशासन का हाथ होता है। पहले उनका कोई, उसके साथ कोई आपस में वैर विरोध था? कोई वैर विरोध नहीं था। तो फिर उसके ऊपर वो ऐसा क्यों करेंगे? ऐसी कोई बरामदगी नहीं हुई है।
कि भाई चोरी का इल्जाम लगा दिया, चोर से तो बरामदगी होती है, जी। ऐसी कोई बरामदगी नहीं है। ये एक मैं कह रहा हूँ जातीय कुंठा के लोग हैं, गरीब आदमी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, ये अमन चैन नहीं चाहते, ये संविधान विरोधी लोग हैं। जाति की आपने बात करी सर, जाति का एक यही लड़का तो नहीं था गांव में, और भी तो होंगे इस जात के लोग। ऐसे है जो कमजोर होता है ना, हाँ। कमजोर होता है उसको टारगेट किया जाता है। हम्म। जो बोलता नहीं है, जो खोया खोया रहता है, अपने काम धंधों में रहता है, दिहाड़ी मजदूरी करता है, उसको दबाने के लिए जो अनपढ़ लोग होते हैं उनको टारगेट किया जाता है। आज गांव में एक भाई को टारगेट किया है, अगर यहाँ पर आवाज नहीं उठती तो दूसरे को टारगेट किया जाता। पूरे देश के अंदर हर रोज आप देख रहे हो, यूपी के अंदर, राजस्थान के अंदर गरीब आदमी को तलवार से काट काट के मार डाला, कोई सुनाई नहीं होती है। हिसार में भी तो कापड़ों मामलों उठा के देख लो, मेर का मामला उठा के देख लो। अभी इधर बिरबल बरवाड़ा जी ने भीम आर्मी के झंडे डंडे के नीचे लड़ाई लड़ी थी, स्कूल के जो अध्यापक थे वो गलत व्यवहार कर रहे थे, उसके ऊपर कौन सी कार्रवाई करी? यही तो लोग थे। बिरबल बरवाड़ा ने खुद की लड़ाई के लिए 1 साल भर तक छोटे छोटे बच्चों को लेकर के इधर बैठा, इन्होंने आग तक नहीं खोली। ये लोग प्रशासन के लोग भी मैं कहता हूं कि जाति कुंठा के लोग हैं, ये न्याय प्रिय लोग नहीं है, संविधान को मानने वाले लोग नहीं है, ये इन लोगों को हम मनुवादी लोग कहते हैं। मेरी प्रार्थना है कि ये अपना रवैया बदल ले, क्योंकि हम लोग अब रोड से लेकर के संसद तक हमारी दौड़ है, अब हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी लड़ाई आज से पीड़ित परिवार के पक्ष में शुरू हो चुकी है, और हम लोग तब तक नहीं उठेंगे जब तक सभी दोषियों को गिरफ्तारी नहीं हो जाएगी। सर एक बात ये भी सामने है कि जब वो लोग इस घटना को अंजाम दे रहे थे, खेत में ले जाकर के बताया जा रहा है उसके साथ मार पिटाई की है, उस टाइम डायल 112 भी बुलाई गई थी, जी, तो उस डायल 112 ने कोई एक्शन नहीं लिया? ऐसे है, डायल 112 ने भी एक्शन लिया होता तो धरने पर नहीं होते। वहां पर उस घटना के दौरान गाड़ी एक गिरफ्तारी करनी है, गाड़ी भी इस्तेमाल की गई है, जिसका खेत था उसकी भी मंशा थी, उसको भी गिरफ्तार करना है, ऐसा कुछ नहीं काम खेत हुआ किसी है। और का था वो जहाँ ले जाया गया? सुनील नाम का खेत था ना, दोस्त किशन किशन था। और जिनका बिरबल इधर आ जा। परिवार है ये हमारे हैं, किसान लोग हैं वो हमारे अपने भाई बहन हैं, जो बहनें हैं इस देश की या पूरी दुनिया की, वो हमारी भीम आर्मी की बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, वो हमारा स्वाभिमान है। जब जब हमारे स्वाभिमान को कोई चैलेंज करेगा तो भीम आर्मी का बच्चा बच्चा उसको जवाब देगा। ईंट का जवाब पत्थर से देते आए हैं, देंगे। हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद को 4-4 गोलियां लगी, लेकिन डर के घर में नहीं बैठे। अब भी लड़ाई लड़ रहा है सामंतवादियों के खिलाफ में। सामंतवादी का मतलब है जो संविधान को, भारत के संविधान को न मान करके किसी और चीज को मानते हैं, जो इस विचारधारा को बढ़ावा देती है कि गरीब गरीब बन जाए, अमीर और अमीर बन जाए। ऐसा हम नहीं होने देंगे। हम लोग परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सैताने हैं, हम कबीर और रैदास की सैताने हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। ये समानता का अधिकार इस लोकतंत्र के देश में सभी को है। हम समानता की लड़ाई लड़ते हैं। यहाँ पर असमानता नजर आई, हम लोग भीम आर्मी और तमाम लोग इस धरने के ऊपर पीड़ित परिवार के साथ में हैं। अगर एक मजबूत आदमी, बिजनेसमैन है, पूंजीपति है, उसके बेटे के साथ ऐसा किया जाता है तो तुरंत प्रभाव से कभी के गिरफ्तार होकर रिमांड भी हो जाते हैं। लेकिन एक गरीब का बच्चे के साथ गलत हुआ तो इसलिए इसकी आवाज उठाने के लिए कोई नहीं आया। भीम आर्मी तमाम लोग संगठनों के बैठे हैं, ये आगे तो वो कहते हैं कि जातीय रंग दे रहे। भाई हम ऐसा रंग देंगे, अगर कोई हमारे बच्चों को अगर जातीय टारगेट करके अगर उसको मारेगा पीटेगा और हम उसकी आवाज न उठाएं, अगर ऐसा किसी की मानसिकता है तो वो कर ले। अगर वो ये इस चीज को अगर कहता है कि हमें जातीय रंग देते हैं तो हम कहते हैं कि हम बागी हैं, हम लोग तो उसका बदला लेंगे। कोई हमारे आदमी को गाली करेगा, कोई मारे पीटेगा और हम चुप रह जाएंगे। भीम आर्मी की स्थापना इसीलिए हुई है कि ये डर का खौफ है गरीब समुदाय के अंदर, ये डर का माहौल है, ये खत्म करना। ये भीम आर्मी की ये नींव इसी चीज के ऊपर रखी गई थी। जो बहन बेटियां इस देश की, जो पुरुष प्रधान देश के लोगों ने इन बहनों को गुलाम बना लिया, एक पल्ले के नीचे ढक लिया, तो ये मानसिकता हमारे संविधान के अंदर नहीं है। संविधान ये कहता है, संविधान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक कानून बनाया, जिस कानून के इस देश के 15% लोगों ने समर्थन नहीं किया था जब कानून मंत्री थे। जो हिंदू कोड बिल महिलाओं को समानता का अधिकार दे रहा था। हमारे परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महिला मुक्तिदाता
होने के नाते उन्होंने अपने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था कि मेरे रहने का क्या फायदा, जो मेरी बातें नहीं सुनी जाएंगी, तो मेरी बातें अमल में नहीं लाई जाएंगी। तो हम तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सैताने हैं। हमारे महापुरुषों के मन जो संविधान रहे, विधान रहे, उनको आम आदमी को बराबरी का दर्जा मिले, समाज के अंदर भेदभाव का खात्मा किया जाए। हम तो वही लड़ाई लड़ रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद के सिपाही हैं। कोई हमें जातीय दंगाई कहे, कोई हमें चाहे कुछ भी कहे, लेकिन हम लोग हमारे समाज के हित की लड़ाई लड़ते रहेंगे और कभी भी उफ नहीं गएंगे। चंद्रशेखर आजाद संसद में लड़ रहे हैं और हम रोड पे लड़ रहे हैं। रोड पे लड़ करके हम समाज के लिए नेता पैदा करेंगे जो संसद के अंदर हमारे समाज के हित में कानून बनाने का काम करेंगे। और ऐसे ऐसे कड़े कानून बनाने का काम तब होगा जब हमारा समाज हमारे खुद के नेता पैदा करेगा और खुद के नेता पैदा करके उनको विधानसभा और संसद में भेजेगा, तब जा करके हमारा काम होगा। कभी भी कोई ऊपर से लाठी डालने आदमी हमारे बच्चों को भविष्य को IAS ऑफिसर, मंत्री MLA देखना पसंद नहीं करेगा। हमारे बराबर में बैठने के हिम्मत नहीं करेगा। वो कहता है कि हम नीचे हैं, हम छोटे हैं, गरीब हैं। वो नफरत करता है, हीन भावना की तरफ से देखता है। ये चीजें हमें भी बर्दाश्त नहीं है। अगर इन चीजों का समाधान करने के लिए भीम आर्मी जब आगे आती है तो वो कहते हैं जातीय रंग देती है। हम तो देंगे भाई जातीय रंग, आप लोग दोगे तो हम भी देंगे। जातीय रंग का मतलब है हमारे समाज को न्याय दिलाना, बराबरी का दर्जा दिलाना, अत्याचार के खिलाफ न्याय की आवाज बुलंद करना। सर, आपने दो शब्द यूज किए, एक नीच और एक गरीब। इनकी डेफिनेशन बता सकते हो कि आप नीच किसे कह सकते हैं और गरीब किसे कह सकते हैं? ये डेफिनेशन और नाम देने वाले लोग कुछ टूट भैये थोड़े सी है और वो हमारे जाति में बांट करके इन शब्दों का निर्माण किया और ये हमारे को अपमानित करने के लिए इन शब्दों का निर्माण किया। और बार बार बड़े बड़े किसी भी जाति में हो सकता है भाई, सबने बताई थी कि जो नहीं किसी ब्राह्मण को कोई नीच नहीं कहता है कोई। अगर गलत काम करेगा तो नीच। मैं क्या कहता हूँ, नहीं कहते ना, गलत काम करने के बावजूद भी नहीं कहते। यहाँ का DSP गलत काम कर रहा है, 18 दिन से हमारे साथी के साथ में गलत काम हो रहा है और उसको गिरफ्तारी नहीं कर रहा। क्या कानून की अवहेलना नहीं कर रहा? क्या उसको कुछ कहेगा? नहीं कहता। उसको तो दादाजी कहते हैं। गरीब तो किसी भी जात में हो सकते हैं। गरीब हर जात में होते हैं, हर धर्म में होते हैं, लेकिन इस देश के अंदर गरीब बनाए गए हैं। इस देश के अंदर गरीब बनाए गए हैं, है नहीं। अगर किसी जाति में अगर कुछ 15% लोगों में गरीब हुए ना, वो अपनी विफलता की वजह से गरीब हुए हैं। और इस 85% बहुजन समाज के लोग अपनी विफलता की वजह से गरीब नहीं है। ये उनकी मानसिक जातीय जो कुंठा है उसकी वजह से विफल है। इनके हक अधिकार छीने गए हैं, इनको घर से बेघर किया गया है, इनकी जो संपत्ति वो छीनी गई है। ये गरीब थे नहीं, इनको बनाया गया, इनको गुलाम बनाया गया, इनको जो अज्ञानी बनाया गया है, इनसे शिक्षा छीनी गई है, इनका सामान छीना गया है, घर से बेघर किया गया है। ये लोग गरीब नहीं है, देश के मालिक हैं। और इन लोगों ने पहचान ली इस ताकत को, तो इस देश के थोड़े से भाई व्यापारी भाई है जो भाग रहे हैं। ये परमानेंट इनका इलाज हो जाए, परमानेंट भाग जाएंगे। लेकिन बहुजन समाज जब जागने की जरूरत है, धीरे धीरे जाग रहा है। हमारे लोग संसद में पूछ रहे हैं, तो सभी का इलाज होगा, सभी का सम्मान होगा इस देश के अंदर। हमारे परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसी का अपमान नहीं किया। जिस टाइम पर उसके हाथ में कलम थी, न्याय की कलम थी, सभी को बराबरी का हिसाब किताब किया उन्होंने। सर, आप एक साइड तो कह देते हो कि गरीब लोग हैं और एक साइड आप कह रहे हो कि ये इस देश के बहुजन लोग हैं जो मतलब मूल निवासी लोग हैं इस देश के, लेकिन ये गरीब बना दिए गए। इनको शिक्षा छीन ली, नालंदा तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटियों को आग लगा करके उनको शिक्षा छीन ली, ज्ञान छीन लिया उनका। ज्ञानी आदमी होगा वो तरक्की करता है। शिक्षा अगर नहीं होगी तो ज्ञानवान नहीं होगे, ज्ञानवान नहीं होगे तो हम मूर्ख आदमी होंगे। मूर्ख आदमी को आसानी से गुलाम बनाया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने, आप बताओ, 2014 के बाद में हरियाणा में 5-7 हजार स्कूल बंद कर दिए। नहीं कर दिए तो आप बता दो पत्रकार महोदय। अगर स्कूल बंद करने की मनसा है, स्कूल तो खुलने चाहिए ना, शिक्षा का बढ़ावा होना चाहिए। शिक्षा को खत्म करने के लिए वो लोग स्कूल बंद कर रहे हैं। सरकारी स्कूल बंद करने का सबसे ज्यादा किसी को नुकसान होता है तो इस हरियाणा के SC BC ST माइनॉरिटी के लोगों को, किसान मजदूर के बच्चों को उसका हानि होती है। स्कूल बंद होंगे तो हमारे बच्चे शिक्षा से वंचित रहेंगे, शिक्षा से वंचित रहेंगे तो अज्ञानी कहलाएंगे, अज्ञानी को गुलाम बनाया जा सकता है। गुलाम बनाने की प्रक्रिया कहते हैं सरकारी स्कूलों में बच्चे नहीं है। बच्चे, मैं क्या कर रहा हूँ, पॉलिसी कैसी है सरकारी स्कूलों की? पॉलिसी है, सरकार ने, खट्टर सरकार ने पॉलिसी बनाई, प्राइवेट में आप बच्चे पढ़ाओगे 1100 रुपए दिए जाएंगे और सरकारी में पढ़ाओगे
प्राइवेट में 1100 देने पड़ेंगे और जो प्राइवेट सरकारी में पढ़ाओगे 500 रुपये आपको देने पड़ेंगे। प्राइवेट में पढ़ाने पर सरकार दे रही है, सरकारी में पढ़ने से ले रही है। हमारे गरीब समुदाय के लोग हैं वो लेना पसंद करते हैं, मेहनत कश लोग हैं, वो ज्ञान भी लेना पसंद करते हैं, लेकिन सरकार ने पॉलिसी कर दी 1100 रुपये देंगे। वो लोग लेने के चक्कर में ना सरकारी स्कूल से अपने बच्चों को प्राइवेट में भेज देंगे, प्राइवेट स्कूल खाली हो जाएंगे। खाली होने के बाद में सरकार अध्यादेश लाएगी, सरकार उसके अंदर बिजली फूक रही है, टीचर से उनकी पेंशन बजट नहीं होगा, सरकारें कहेगी कि भाई प्राइवेट करने पड़ेंगे, सरकारी स्कूलों को वो किसी अंडानी अंबानी को भेज देंगे, तो वो सरकारी स्कूल प्राइवेट हो जाएंगे। ये सरकारें कहेगी 1100 रुपये हमारे पास गरीब के बच्चे को देने के लिए नहीं है, बजट ज्यादा हो गया सरकार के पास, उसमें काटा मार देगी तो जो गरीब का बच्चा है वो ना तो सरकार के स्कूल में पढ़ सकता, ना प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकता, वो शिक्षा से वंचित रहेगा। ये जो नया शिक्षा पॉलिसी लेके आए हैं, ये वंचित करने के बच्चों को, गरीब के बच्चों को शिक्षा से वंचित करने की पॉलिसी। सर, अगर इस मामले की हम बात कर लें, आपने प्रशासन का जो ढुलमुल रवैया है वो आपने देख लिया है, अगर इसी प्रकार ये अपना रवैया ऐसे ही रखते तो आप आगे क्या एक्शन लेंगे? सर, हम एक्शन है बैठ गए इधर धरने के ऊपर, सरकार चाहे हमें मुकदमा लगाए, लाठियां मारे, हम लोग उठने वाले तो नहीं है। हम लोग जब तक दोषी गिरफ्तार नहीं हो जाएंगे हम लोग उठने वाले नहीं है। पीड़ित परिवार के साथ तन मन धन से खड़े हैं और ये यहाँ पर कंपू गार्ड दिया तो गार्ड दिया, ये नहीं पाट सकता, तब पाटेगा बरवाड़ा पुलिस दोषियों को गिरफ्तार कर ले, पीड़ित परिवार को न्याय दे दे। तो दोस्तों, आपने देख लिया ये भीम आर्मी के संतलाल अम्बेडकर जी और भी काफी गांव की जो कमेटी है वो भी काफी लोग यहाँ पर इस धरने में पहुंचे हैं और देख रहे हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कोई भी एंटी पार्टी अगर इसको देख रही है, जिनके ऊपर आरोप लगा रही है, तो हमारी भी बात, हम निष्पक्ष उनकी बात वीडियो को देखना ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय जवान।